तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी के बारे में। इसका नेम है प्रित्यजनीय। ये रशियन नेम है क्योंकि मूवी रशियन है, लेकिन इंग्लिश टाइटल में इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। ये मूवी साईफाई और ड्रामा की कैटेगरी में आती है। एलियन स्पेसशिप से रिलेटेड है। इस मूवी के 2 पार्ट आ चुके हैं। सेकंड पार्ट अभी 2020 में ही आया है और मुझे पर्सनली सेकंड पार्ट काफी तगड़ा लगा, बट अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी स्टार्ट होती है और एक यंग लड़की दिखाते हैं। इसका नेम होता है यूलिया और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है और ये स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं। और यूलिया का एक गुंडा टाइप का बॉयफ्रेंड होता है आर्टियोम, और यूलिया के डैड मिलिट्री के हेड होते हैं कॉलोनल लेबेदेव, और इसीलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते हैं। और फिर एक दिन स्पेस से एक स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में बहुत तेज स्पीड से आने लगती है और यहीं रशिया की तरफ आने लगती है। सो यहाँ के डिफेंस वाले चेक करने लग जाते हैं कि क्या है ये, और स्पेस क्राफ्ट्स भी भेजते हैं स्पेसशिप को रोकने के लिए। और स्पेसशिप काफ़ी बड़ी होती है और इनको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये क्या है। सो कॉलोनल शिप पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और जेट प्लेन्स फायर कर देते हैं, जिससे ये और भी तेज स्पीड से नीचे गिरने लगता है। और इस टाइम कॉलोनल की बेटी यानी लूलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वही करने वाली थी जो आप सोच रहे हो, और इसकी बेस्ट फ्रेंड अकेले टेरिस पे बैठी होती है। और इसी टाइम स्पेसशिप आके यूलिया की बिल्डिंग से टकराती है और ये काफ़ी बड़ी होती है। सो काफ़ी बड़ी तबाही मचाते हुए बिल्डिंग्स तोड़ते हुए निकल जाती है और एक जगह जाके रुक जाती है। और लूलिया की बेस्ट फ्रेंड मर जाती है क्योंकि इसी के ऊपर स्पेसशिप गिरी थी, और काफ़ी लोग भी मरते हैं, बट लूलिया सिर्फ घायल होती है और आर्टियम इसको बचा लेता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है सही सलामत। और अब सो स्पेसशिप अर्थ पे लैंड कर चुकी है। सो हर कोई पैनिक हो जाता है, न्यूज़ में हर जगह यही चल रहा होता है। और कॉलोनल खुद स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकलते हैं और ये एक इंटरव्यूअर के साथ स्पेसशिप के पास जाते हैं और उसमें से एक रोबोट टाइप का एलियन निकलता है और स्नाइपर्स उसके ऊपर निशाना लगाए हुए होते हैं। बट कॉलोनल का कहना था अगर वो अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे। कॉलोनल दिमाग से काम ले रहा था और ये दोनों एलियन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आप यहाँ आए किस लिए, क्या करना चाहते हो। और वो कुछ बोलता है और कॉलोनल उससे बात करने के बाद अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो अभी तक वॉर शुरू हो चुका होता एलियंस वर्सेस अर्थ में। कॉलोनल का कहना था कि इस एलियन ने उनसे कहा है कि उसकी स्पेसशिप टूट गई है, सो वो बस अपनी स्पेसशिप को रिकवर करना चाहता है, और हम अगर उनको शांति से स्पेसशिप सही करने देंगे सो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। और फिर ये लोग हर जगह कर्फ्यू लगा देते हैं और यहाँ से थोड़ी अजीब चीजें होती हैं, मतलब जो मेरे को थोड़ी अजीब लगी मूवी में। लाइक एक एलियन शिप आके खड़ी हो गई है बट फिर भी स्कूल खुले हैं, सिर्फ शाम और रात का कर्फ्यू है। वाह वाह। और पढ़ाई भी नहीं हो रही, टीचर ज्ञान की बातें पेल रहा है बस कि सब साथ रहेंगे, सब सही हो जाएगा, डरना नहीं, ब्ला ब्ला। और लूलिया उस एलियन शिप पे काफी नाराज होती है क्योंकि उसी की वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड मरी थी, और ये इतनी गुस्सा होती है कि अपने डैड की गन चुरा के अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गैंग के साथ एलियन को मारने तक का प्लान बना लेती है। और इसका बॉयफ्रेंड भी इसी के तरीके होता है, प्लान के लिए राजी हो जाता है। और रात में कर्फ्यू के टाइम चुपके से एक ऐसी जगह से ये लोग एलियन शिप के पास जाते हैं जहाँ पेट्रोल टीम इनको देख ना सके। और इन लोगों को बिल्डिंग के नीचे एलियन का कोई बॉम्ब टाइप का कुछ दिखता है, तो ये लोग इसे चेक करने लगते हैं। और इस टाइम लूलिया ऊपर उसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूम में चली जाती है पुरानी यादें ताज़ा करने, और काफ़ी सैड होती है। बट तभी वो एलियन, रोबोट टाइप का एलियन वहीं आ जाता है और लूलिया ऊपर से गिरने ही वाली होती है, बट वो एलियन उसे बचा लेता है। और इसके दोस्त तब तक आके एलियन पे अटैक करने लगते हैं, इसे मारने लगते हैं, और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और फिर जब ये सब नीचे आके देखते हैं तो वो नीचे पड़ा होता है, बट वो एक्चुअली में सिर्फ एक आर्मर होता है, किसी मेटल टाइप का आर्मर, और उसके अंदर जो भी था वो गायब होता है और वहाँ ब्लड भी पड़ा होता है। लेकिन सिर्फ लूलिया ही एक बॉडी टाइप का कुछ देख पाती है जो उस आर्मर के बगल में पड़ा होता है, बट वो काफ़ी डर गई होती है तो वो किसी को कुछ बताती नहीं। और ये सब आर्मर और वो बॉम्ब लेके यहाँ से जाने लगते हैं, बट पेट्रोल टीम आ जाती है तो ये सिर्फ आर्मर ही अपने साथ ले जा पाते हैं, वो बॉम्ब जैसा सब्सटेंस वहीं छोड़ देते हैं और आर्मी वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं। और रात में लूलिया उसी आदमी के बारे में सोचती है जो वहाँ बिल्डिंग के नीचे पड़ा था, और वो रात में ही चुपके से उसी बिल्डिंग जाती है, और वो आदमी एक्चुअली में वही एलियन होता है, मतलब उस आर्मर के अंदर यही था, और ऊपर से गिरने के बाद उसे बहुत चोट लगी थी, सो वो बाहर आ गया था, और ये एकदम ह्यूमन जैसा ही होता है। और लूलिया इसको अपनी गाड़ी में डाल के अपने साथ ले आती है, और अब इसको पता नहीं होता है कि इसका क्या करना है। सो ये अपने एक स्कूल के पढ़ाकू दोस्त से हेल्प मांगती है। इसका निकनेम होता है गूगल, और गूगल मेडिकल का स्टूडेंट होता है, और इसका कहना था कि एलियन का काफ़ी ब्लड निकल चुका है, इसको ब्लड की ज़रूरत है वरना ये मर जाएगा। और लूलिया इसको अपना ही ब्लड डोनेट कर देती है, और ये किसी एंगल
शक्ल से एलियन नहीं लग रहा होता, ह्यूमन ही लग रहा होता है। और इसकी बॉडी लूलिया का ब्लड भी एक्सेप्ट कर लेती है, तो काहे का एलियन। और जब लूलिया इसको टच करती है तो इसके हाथ का ब्रेसलेट लूलिया के हाथ में चला जाता है। और लूलिया जब नहा रही होती है तब उस ब्रेसलेट की एबिलिटी पता चलती है। पानी को कंट्रोल कर पा रही होती है ये ब्रेसलेट की वजह से। और इस साइड उस बॉम्ब जैसी चीज की लैब में टेस्टिंग होने लगती है, बट कोई उसे ना तोड़ पाता है और ना खोल पाता है। और अब इस जगह पर पानी के साथ काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगती है। एक नदी का पूरा पानी ही गायब हो जाता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्पेसशिप पानी का यूज करके अपने टूटे और डैमेज पार्ट को रिकवर कर रही थी, इसलिए इसको पानी की काफी जरूरत पड़ रही थी। और फिर कुछ टाइम बाद ये एलियन सही हो जाता है और यूलिया से रशियन लैंग्वेज में ही बात करने लगता है। ये इंसानों जैसी हरकतें नहीं करता है बस, बट लगता पूरा इंसानी है। और इसका एक नेम भी होता है जो ये लूलिया को बताता है, हकॉन। और इसका कहना था कि इसको शिल्क ढूंढना है, उसके बिना ये वापस अपने प्लेनेट पे नहीं जा पाएगा। और लूलिया इस पे काफी गुस्सा होती है क्योंकि इसी की वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड मरी थी। बट इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो भूल ही गई है, और ये हकॉन से अर्थ छोड़ के जाने के लिए बोलती है गुस्से में। और एक कपड़े चेंज करके यहाँ से बाहर चला जाता है अकेले। बट रास्ते में पेट्रोल टीम वाले इसको पकड़ लेते हैं इसके अजीब बिहेवियर की वजह से। और लूलिया लेट हो जाती है, उसको बचा नहीं पाती। और इस साइड लूलिया का बॉयफ्रेंड उस मेटल सूट को तोड़ने का ट्राई करने लगता है, बट वो टूट ही नहीं रहा होता क्योंकि वो मेटल का होता ही नहीं है, किसी और चीज का होता है जो पानी से अपने आप हील हो जाता है, जैसे इनकी स्पेसशिप। और इसका दोस्त उस आर्मर में अपना हाथ डाल देता है तो उसका हैंड उसमें फंसने लगता है। बहुत सारे वायर्स उसके हाथ को पकड़ने लगते हैं, बट उसके दोस्त उसको छुड़ा लेते हैं। और फिर पानी के लिए हर जगह फाइट होने लगती है क्योंकि स्पेसशिप लोगों के यहाँ का पानी यूज कर ले रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट हर जगह लिमिटेड पानी दे रही थी और इसीलिए यहाँ पानी के लिए फाइट होने लगती है। आरटीएम और उसके दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं और फाइट में अपना योगदान दे देते हैं। बट आर्मी मिलिट्री वाले यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ आरटीएम अकेला धर लिया जाता है क्योंकि वहाँ कॉलोनल लूलिया के डैड वो भी यहाँ आ जाते हैं। इनको आरटीएम बिल्कुल पसंद नहीं होता और फिर पुलिस स्टेशन में हकान से डॉक्यूमेंट फिल करवाने लगते हैं और वहाँ पर आरटीएम भी होता है अपने कांड की वजह से। और लूलिया यहाँ आती है और अपने डैड का नेम लेके हकान को छुड़वा लेती है। बट यहाँ आरटीएम को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो एलियंस को लेके पूरी तरह पागल हो चुका है। उसको सिर्फ अर्थ दिख रही होती है कि हमें अर्थ को बचाना है। और फिर लूलिया हकान को सिखाती है कि इंसानों से कैसे बात करते हैं और ये अपने डैड से मिलने जाती है झूठ बोल के कि ये प्रेग्नेंट है। उनके पास एक प्लान भी होता है हकान के सिंह को वापस लाने के लिए। सो ये अपने डैड के पास जाती है और उनको अपनी बातों में बिजी कर रही होती है और उनका पास चुरा के हकान को दे देती है और हकान को बाहर जाके खड़े होने के लिए बोलती है। और हकान पास लेके डॉक्टर की ड्रेस पहन के उसी एलियन बॉम्ब के पास जाता है और सबके सामने भरी सभा में उसमें से चमकती हुई चीज निकाल के, जिसको श्रिंक बोलते हैं, वो निकाल के वहां से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ बाकियों के दिमाग की बत्ती जलती है कि वो डॉक्टर नहीं था, वो सामान चुरा के ले गया। और फिर हर जगह सायरन बजने लगते हैं, लेकिन तब तक हकान लूलिया के पास आ चुका होता है और कॉलोनल इन दोनों को यहाँ से वापस बाहर जाने के लिए भेज देते हैं। और लूलिया हकान को अपने घर लाती है जहाँ सिर्फ उसकी दादी होती हैं। और हकान लूलिया की डॉग चार्ल्ड को छूते ही समझ जाता है कि वो मर रही है और वो अपना श्रिंक, वही चमकने वाला पदार्थ, इसका कहना था कि श्रिंक के कांटेक्ट में आने से कोई भी अमर हो सकता है और चारा एकदम हेल्दी हो जाती है। और इसका मतलब था कि हकान भी अमर है, यानी इमॉर्टल है। और फिर ये दोनों खाना खाते हैं और हकान लूलिया को ही कॉपी कर रहा होता है। बट फिर न्यूज में इन्हीं दोनों की फोटो आने लगती है वांटेड लिस्ट में। कॉलोनल देर से समझ पाया पर समझ गया और फिर वो फोर्स लेके इसी घर में आते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए। बट तब तक ये दोनों यहाँ से भाग चुके होते हैं, उनके पास कहीं जगाने की जगह नहीं होती, तो ये गूगल के यहाँ जाते हैं और अपने कपड़े बदल के लूलिया हकान को एक क्लब ले जाती है क्योंकि इसके हिसाब से यही सेफेस्ट जगह होती है जहाँ आर्मी मिलिट्री वाले इनको ढूंढेंगे नहीं। देख रहे हो, अर्थ पे एलियन अटैक हुआ है और यहाँ पार्टी चल रही है सब पास। और फिर हकान और लूलिया डांस करते हैं। इसके बीच में हकान अपनी पावर्स का यूज करके लूलिया को अपने प्लेनेट, अपनी दुनिया की झलक दिखाता है जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और हकान लूलिया को अब अपना सब बताता है कि हमारा कोई प्लान नहीं था अर्थ पे लैंड करने का, किसी चीज से इनकी शिप टकरा गई थी जिससे सिस्टम फेल हो गया था शिप का और वो सीधे अर्थ पे आके गिर गई। और हकान बताता है कि अगर किसी ने जबरदस्ती शिप के अंदर घुसने का ट्राई किया तो शिप का एआई सोल शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे रेंज के अंदर जो भी लोग होंगे वो मर जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में किसी और को पता चले। हम ना किसी से टेक्नोलॉजी लेते हैं और ना ही देते हैं। और इस टाइम, इन बातों के बीच के टाइम, आरटीएम का दोस्त भी वहीं होता है और वो लूलिया को और हकान को साथ में डांस करते देख लेता है और ये आरटीएम को बता देता है फोन करके कि लूलिया किसी और लड़के के साथ मजे कर रही है। और फिर हकान और लूलिया बाहर आते हैं क्योंकि हकान को अब गुड बाय बोलना होता है। उसके पास श्रिंक था और इसी की जरूरत थी शिप को वापस टेक ऑफ करने के लिए। तो ये दोनों फाइनली किस करते हैं और हकान जाने वाला होता है
बट तभी आर्टियम का फोन आता है लूलिया को और लूलिया उससे बोल देती है कि वो किसी और से प्यार करती है और अब वो तुमसे नहीं मिल पाएगी। बट हकॉन के पीछे से तभी आर्टियम और उसके दोस्त आते हैं और आर्टियम दिल टूटा आशिक काफी गुस्से में होता है इस टाइम और ये सब हकॉन को मारने लगते हैं। इनको पता नहीं होता है कि एलियन है और ये लोग इसे काफी मारते हैं। बट हकॉन को भी गुस्सा आता है तो वो भी इन सबकी अच्छे से बजा देता है। ह्यूमन वर्जन 2.0 होता है ये। और फिर इन सबको पता चल जाता है कि ये वही शिप के अंदर वाला एलियन है। सो फिर ये लोग गन निकाल लेते हैं बट गन शॉट में आर्टियम का दोस्त ही मर जाता है, उसी को गोली लग जाती है और पेट्रोल टीम यहाँ आ जाती है और हकॉन को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और आर्टियम यहाँ से भाग जाता है। बट आर्टियम बहुत गुस्से में होता है और ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। इसकी काफी फैन फॉलोइंग होती है और ये एलियंस के अगेंस्ट होता है। फिर ये अपने सारे फैंस को इकट्ठा करता है, पूरी आर्मी रेडी कर लेता है स्पेसशिप पे अटैक करने के लिए, क्योंकि इसके पास अब 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट कि बुलबुलाए मेहमान की तरह एलियन शिप अर्थ पे आ गई तो उसको बदला लेना है, और सेकंड रीजन कि स्पेसशिप आई तो आई, साथ में वो ह्यूमन एलियन इसकी गर्लफ्रेंड को भी पटा लिस। तो आर्टियम के दिल से पूछो एक बार। और अब आर्टियम की पूरी आर्मी अटैक कर देती है एलियन शिप पे और एलियन शिप से भी वो रोबोट्स वाले एलियन निकल के अटैक कर देते हैं और यहाँ पे पूरा वॉर टाइप माहौल हो जाता है। और कोलोनल को हकॉन बता देता है कि अगर उन लोगों ने शिप के अंदर जाने का ट्राई किया पूरी शिप ब्लास्ट हो जाएगी और सब मर जाएंगे। और पहले तो कोलोनल हकॉन पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली वो एलियन होता है, पर उसकी बेटी की वजह से उसको उस पर बिलीव करना पड़ता है और वो ऑर्डर देता है कि एलियन शिप के अंदर किसी को मत जाने देना। सो आर्मी भी वॉर के बीच में इंटरफेयर करती है बट ये सब एलियन शिप के साइड होते हैं और काफी तगड़ा वॉर चल रहा होता है यहाँ। और इसी बीच में हकॉन और लूलिया भी घुस जाते हैं और इनका पीछा करते करते आर्टियम भी यहाँ आता है बट ये वही आर्मर पहन लेता है, हकॉन का एलियन आर्मर, और ये हकॉन पे अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी काफी तगड़ी फाइट होती है जिसमें हकॉन की बैंड बजा दी होती है आर्टियम ने। बट फिर यूलिया आकर हकॉन को बचा लेती है, लेकिन लास्ट में आर्टियम आर्मर से बाहर निकल के गन से हकॉन को मारने का ट्राई करता है बट गोलियां लूलिया को भी लग जाती हैं और ये दोनों घायल हो जाते हैं और आर्टियम को अरेस्ट कर लेते हैं मिलिट्री वाले। और इस पॉइंट में वॉर बिल्कुल रुक जाता है और सब शांत हो जाते हैं। और वही एलियन साइड से एक एलियन कोलोनल से इन दोनों को अंदर लाने के लिए बोलता है कि ये लूलिया का इलाज करेंगे और कोलोनल इनके साथ शिप के अंदर चला जाता है जहाँ इनकी बॉडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये बाकी जो रोबोट टाइप एलियंस थे उनके अंदर कोई ह्यूमन नहीं था, मतलब एआई पे वर्क कर रहे थे। इसका मतलब शिप में सिर्फ हकॉन ही था, एक ह्यूमन। शिप का एआई सोल कोलोनल से बताता है कि लूलिया बच जाएगी, वो बदकिस्मती से 70-80 साल ही जी पाएगी। ये एलियन के लिए बहुत कम टाइम था बट ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका कहना था कि हकॉन शायद ही बच पाए। और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईटेक होती है जिसकी वजह से लूलिया तुरंत सही हो जाती है और फिर ये दोनों शिप से बाहर आ जाते हैं और शिप अब पूरी तरह से सही हो चुकी होती है। सो फिर से उड़ने लगती है और ये अर्थ छोड़ के यहाँ से चली जाती है। और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, साईफाई और लव स्टोरी थी बट मेरे हिसाब से मूवी में काफ़ी ड्रॉबैक थे। लाइक स्टार्ट में लूलिया को अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेने की पड़ी थी बट वो बाद में भूल जाती है, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड के कातिल से ही प्यार कर बैठती है। लेकिन ओवरऑल मूवी ठीक थी, एक्टिंग सबकी अच्छी थी। हाँ, लेकिन इसका सेकंड पार्ट इसके कंपैरिजन में मुझको ज़्यादा तगड़ा लगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।